दोस्तों, क्या आप भी अपना करियर बनाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए विदेशों में सेटल होना चाहते हैं? तो आज की वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वैसे विदेशों में घूमने का सपना तो देखिए हर किसी का होता है। वेकेशन मनाने के लिए हर साल लाखों लोग देश विदेश में जाते हैं, लेकिन इनके जैसे कुछ हजार लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने शहर, कस्बे, गाँव और देश को छोड़कर विदेशों में सेटल होना चाहते हैं। लेकिन विदेशों में सेटल होना मतलब भारी भरकम खर्चा, और कैसा हो किसी दूसरी जगह पर सेटल होने का खर्चा भी ना हो और उल्टा आपको पैसे मिल जाए। मजाक लग रहा है ना? तो आज की ये वीडियो लास्ट तक देखेगा, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रहने पर उल्टा आपको पैसे दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद इटली। इटालियन फूड, ऐतिहासिक स्थल, कमाल का यूरोपियन कल्चर और एक से बढ़कर एक इमारतों के लिए मशहूर इटली हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है, जो अपने यहाँ कई शहरों में बसने वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट का दावा करता है। और इसका मेन रीजन है आबादी की कमी। दरअसल इटली में कई शहर ऐसे हैं जहां से लोग अच्छी लाइफस्टाइल, रोजगार और रिसोर्सेज की तलाश में बाहर निकल जाते हैं और फिर लौट कर कभी नहीं आते। इसके अलावा वहां का बर्थ रेट भी बहुत कम है। कैंडेला और सर्डिनिया जैसे खूबसूरत शहर जो अद्भुत इमारतों, नजारों, बीच और नदियों के लिए फेमस हैं, आज वहां लोग की संख्या ना के बराबर नजर आती है। वहीं प्रेसिसी एक्वारिका में लोगों की इतनी कमी है कि यहाँ बसने वालों को सरकार द्वारा 30,000 यूरोज दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ विदेशी ही नहीं, सरकार देसी लोगों को भी इंसिस्ट कर रही है और हर नवजात के लिए 1,000 यूरोज तक दे रही है। मतलब एक तरफ जहां हमारे भारत की आबादी चाहते हुए भी कम नहीं हो रही, तो वहीं इटली की चाह कर भी नहीं बढ़ रही। वैसे जो भी हो, इटली में बसने का ये मौका अच्छा है। स्पेन दोस्तों, अपने मनोरम कल्चर, डिलीशियस फूड, आइकॉनिक लैंडमार्क और कमाल की नजरों से भरा स्पेन वैसे तो साल भर लाखों सैलानियों से गुलजार रहता है, लेकिन जब बात मूल आबादी की आती है तो स्पेन काफी उदास नजर आता है, क्योंकि देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और जन दर लगातार घट रही है। इसके अलावा कई शहरों से यूथ पलायन करके दूसरे शहरों में सेटल हो चुका है। इसलिए स्पेन में कई शहर हैं जो फॉरेनर्स को अपने यहाँ रहने के लिए न सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं, बल्कि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करने का भी भरोसा दिला रहे हैं। जैसे पोंगा, जो एक अनोखा शहर है, ये अपने यहाँ सेटल होने वाले लोगों को 2,000 यूरोज, जबकि हाल ही में जन्मे बच्चे के पेरेंट्स को $3,000 तक दे रहा है। इसके अलावा ओरेंसे का रूबिया शहर नए लोगों को 150 यूरोज और मैड्रिड और वेलेंसिया के बीच बसा ग्रियोगो नए लोगों को नौकरी, 3 महीने का किराया, फ्री घर दे रहा है। हालांकि 3 महीने बाद 225 यूरो तक किराया देना होगा, लेकिन जितने ज्यादा बच्चे उतना फायदा, क्योंकि हर बच्चे पर 50 यूरोज किराया कम हो जाएगा। मतलब जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा फायदा। कनाडा 10 प्रोविंस और 3 यूनियन टेरिटरी वाले कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित दुनिया का वो हिस्सा है जिसे सबसे ज्यादा भारतीय पसंद करते हैं। 2011 के बाद से पिछले साल यानी 2023 तक कनाडा में 5 लाख से भी ज्यादा भारतीय पहुंच चुके हैं, जबकि पहले से ही वहां 18 लाख से ज्यादा भारतीय रह रहे थे। कनाडा की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है कि कनाडा के सस्कटचेवन में एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, ब्रेन ड्रेन। इस प्रोग्राम के तहत प्रोफेशनल्स और पढ़े लिखे लोगों को सस्कटचेवन में बसने के लिए इन्वाइट किया जा रहा है, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो $15,000 तक आपको पे किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ मिलने वाली फ्री मेडिकल फैसिलिटी और लो कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी भरपूर फायदा उठाने को मिलेगा। तो क्या सोच रहे हैं? अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए और कनाडा को सबसे शांत प्लेस पर अपना आशियाना बनाइए। ग्रीस उत्तर में बल्गेरिया, मैसेडोनिया और अल्बानिया से घिरा दक्षिण यूरोप में बसा ग्रीस महान सिकंदर का देश है, जहाँ घूमने का सपना लाखों लोगों में साफ देखा जा सकता है। ग्रीस 2000 से भी ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स का घर है, लेकिन अफसोस कि इन 2000 में से सिर्फ 170 के करीब द्वीप ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, जबकि बाकी आज भी वीरान, सुनसान और बेजान है। ऊपर से जिन हिस्सों में लोग रहते हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। कुछ देश व शहर छोड़कर जा रहे हैं तो कुछ बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते हैं। बीते कुछ सालों में देश की आबादी में करीब 38,000 तक की गिरावट आई है। यही कारण है कि अब ग्रीस भी अपने यहाँ बसने वालों को पैसे देने का ऐलान कर चुका है, लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा द्वीपों पर, जैसे एंटीकाइथेरा, जहाँ पर 50 से भी कम लोग रहते हैं। अगर आप यहाँ बसते हैं तो $590 हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। पहले 3 महीने के बाद ये अमाउंट $21,000 तक बढ़ जाएगा, यानी डबल फायदा। करीब 7 साल बाद आपको ग्रीस की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाकी जाने के लिए आप ग्रीस गोल्डन वीजा, डिजिटल टूरिज्म वीजा को भी ऑप्शन बना सकते हैं। देश में रहने के कई फायदे हैं, जैसे ड्यूअल सिटीजनशिप और कई फ्री सुविधाएं। चिली नंबर 5 पर हम बात करने जा रहे हैं चिली की, जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। ये देश पर कैपिटल इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए पहचाना जाता है, जहाँ बसना मतलब लाइफ सेट हो जाने जैसा है, और चिली ये सुनहरा मौका दे रहा है। कुछ समय पहले ही चिली ने स्टार्टअप चिली नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जो स्पेशली बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत चिली में आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को $40,000 तक दिए जाएंगे, लेकिन तब जब वो अपना बिजनेस चिली के साथ सबसे खास शहर सैंटियागो में सेट करेंगे। तो अगर आप भी बिजनेस माइंड रखते हैं तो स्टार्टअप चिली प्रोग्राम के तहत चिली में सेटल हो सकते हैं। दरअसल चिली को आबादी की नहीं बल्कि नए बिजनेस और डेवलपमेंट की जरूरत है, इसलिए देश रहने प्लस बिजनेस करने के लिए पैसे ऑफर कर रहा है। बाकी अगर आप यहाँ सेटल होते हैं तो फायदा ही फायदा है, और घूमने के लिए तो चिली की हर जगह हर स्थल निराला है। स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही आधे ज्यादा लोग के चेहरे
खुशी से खिल जाएंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड आज एक बहुत ही कामयाब, वेल सेटल्ड, पूरी तरह से डेवलप्ड और बहुत ही खूबसूरत देश है, जो साल भर लाखों सैलानियों से खचाखच भरा रहता है। यहाँ का बैंकिंग सिस्टम जितना दमदार है, उतना ही खतरा अब स्विट्जरलैंड की आबादी पर मंडरा रहा है, क्योंकि इस देश के लोग भी फ्यूचर के दौर में परिवार बढ़ाना भूलते जा रहे हैं। और स्विट्जरलैंड में एक गाँव तो ऐसा भी है जहाँ आज 250 से भी कम लोग रहते हैं। गाँव का नाम है एल्बिनेर। ये भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ ही एक छोटा सा लेकिन बेहद ही खूबसूरत स्विस गाँव जो आबादी के मामले में बहुत कम है, और इसी घटी हुई आबादी को बढ़ाने के लिए स्विस सरकार ने फाइनेंशियल सपोर्ट की पेशकश की है। मतलब पूरे परिवार के साथ अगर कोई यहाँ सेटल होता है तो उसे प्रति मेंबर 2 लाख के लगभग, जबकि प्रति बच्चा 9 लाख के लगभग रुपए दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ बसने के लिए आपका स्विस नागरिक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्विस सिटीजनशिप नहीं है तो फिर आप एल्बिनेर में नहीं बस सकते, और स्विस नागरिक के लिए आपको पहले स्विट्जरलैंड की नागरिकता लेनी होगी, यानी परमानेंट रेजिडेंस परमिट होना जरूरी है। वैसे दोस्तों, आप में से कौन कौन स्विट्जरलैंड में बसना चाहता है, कमेंट करके बताइए। न्यूजीलैंड दोस्तों आज दुनिया के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देशों में काउंट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुँचते हैं। और न्यूजीलैंड अब कामयाबी के अनूठे सफर पर चल पड़ा, जिसका एक कारण है यहाँ की आबादी भी। अब वैसे तो न्यूजीलैंड की आबादी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी देश में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ लोगों की भारी कमी महसूस हो रही है, जैसे कैतनगता। साल 2018 में हुई जनगणना के अनुसार कैतनगता की आबादी 753 के लगभग थी, और इस लिहाज से ये सबसे छोटा शहर है और ये आबादी बढ़ाने के मूड में नहीं है। इसलिए न्यूजीलैंड की सरकार ने कैतनगता में बसने वाले लोगों को $1,65,000 तक की जमीन और फुली आवास पैकेज देने का ऐलान किया है। जी हाँ, रहने के लिए अच्छी खासी जमीन बिल्कुल फ्री। ये देश ड्यूअल सिटीजनशिप तो देता ही है, साथ ही यहाँ की सिटीजनशिप लेना भी काफी आसान है। मतलब अगर आप 240 दिन तक भी न्यूजीलैंड में रहते हैं तो न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। आयरलैंड, अब हम बात करने जा रहे हैं आयरलैंड की। मनमोहक वादियों से सजा, प्राकृतिक सुंदरता से भरा ये देश अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ की संस्कृति और आकर्षक पर्यटन स्थल देखकर भी आपको बहुत मजा आने वाला है। आयरलैंड घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अगर यहाँ रहने का मौका मिल जाए तो बॉस बात ही बन जाए। पर अब ये पॉसिबल है। जी हाँ, उत्तर पश्चिम यूरोप में बसे इस खूबसूरत देश में विदेशियों को यानी भारतीयों को बसने का एक बढ़िया मौका मिल रहा है, और लेकर आया बहुत ही अच्छा बिजनेस। दरअसल आयरलैंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नए बिजनेसमैन को अपने देश में इनवाइट कर रहा है। अगर आपके पास कोई बिजनेस स्किल है और एक नया बिजनेस आप करना चाहते हैं, वो भी विदेशी धरती पर, तो आप आयरलैंड को ऑप्शन बना सकते हैं, क्योंकि आयरिश सरकार न्यू स्टार्टअप्स के लिए $1200 की फंडिंग देगी, साथ ही 1 साल का वीजा भी। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा और सिलेक्ट होने पर आयरलैंड में रहने का मौका, साथ ही एक मोटी रकम भी मिलेगी। क्रोएशिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप में बसा क्रोएशिया दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर देशों के लिस्ट में शुमार होता है, और इसे छुट्टियां बिताने के लिए बेस्ट स्पॉट माना जाता है, खासकर गर्मियों के मौसम में। क्रोएशिया को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में भी शुमार किया जाता है, जहाँ दिन हो या रात कभी भी आप अकेले घूम सकते हैं। ये मजबूत इकोनॉमी और सेफेस्ट जोन का देश है, तो यहाँ पे भला कौन नहीं रहना चाहेगा। लेकिन अक्सर लोगों का ये सपना चूर चूर हो जाता है, पर आप उन लकी लोगों में से हैं जिन्हें ये सुनहरा मौका मिल रहा है। दरअसल क्रोएशिया के लेग्राड शहर में आबादी तेजी से कम हो रही है, और हो क्या रही है हम तो कहेंगे हो चुकी है। 2000 से भी कम आबादी वाला ये शहर फिर से गुलजार होने के लिए विदेशियों को यहाँ बसने का न्योता दे रहा है। और सिर्फ न्योता ही नहीं, बल्कि अगर आप लेग्राड में रहते हैं तो $4000 तक की फाइनेंशियल मदद भी की जाएगी, और अगर आप 40 साल से कम है तो 15 से भी ज्यादा साल यहाँ रहने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद आप क्रोएशिया की नागरिकता लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ सेटल हो सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन लेग्राड में आज सिर्फ 16 US सेंट में जमीन खरीदी जा सकती है। अब आप खुद ही सोचिए यहाँ आबादी कितनी कम होगी। मॉरिशस, मेडागास्कर के ईस्ट में हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश बसा हुआ है, जिसे मॉरिशस कहा जाता है। चारों तरफ समुद्र होने के कारण इस देश की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। ऊपर से भरपूर हरियाली और कमाल की वादियों ने मॉरिशस को प्राकृतिक सुंदरता का सुनहरा गिफ्ट दिया है। मॉरिशस के साथ हाल ही में भारत की कुछ पंगेबाजी हुई थी, लेकिन फिलहाल वो पंगेबाजी खत्म हो चुकी है। और अगर आप मॉरिशस में सेटल होना चाहते हैं तो इससे ज्यादा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला। ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सफेद रेत से सजे बीचेस से भरा मॉरिशस अपने यहाँ सेटल होने वाले लोगों को 20,000 मॉरिशियन रुपया यानी $4033 के लगभग पैसे देगा। लेकिन बात सिर्फ मॉरिशस में मिलने वाले इस अमाउंट या रेजिडेंस की नहीं है, बल्कि इस देश का लो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपकी काफी हेल्प करने वाला है। ये देश रहने के मामले में काफी सस्ता है और इतना खूबसूरत है कि यहाँ हर दिन वेकेशन जैसा लगता है, और भारतीयों को तो मॉरिशस सबसे ज्यादा पसंद आता है। वैसे अगर आप इस देश के फैन है तो कोशिश कीजिएगा कि आपको यहाँ आने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 10 देश जहाँ पर रहने पर आपको टैक्स जैसे जंजाल से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा, साथ ही कई फ्री सुविधाएं भी मिलेंगी, और पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर सोच क्या रहे हैं? वैसे आपको इनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके बताइए, और कहाँ रहना चाहेंगे ये भी बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।